हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द पोटैटो लैब के एपिसोड 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में मिकी को दिखाया जाता है जो टेडी बियर को लेकर रूम में आती है और यहाँ से बेको को जाते हुए देखती है। इसको हेलो कह रही होती है, बेको भी इसको हेलो कहता है। उस टाइम के बाद मिकी को ये पता चलता है कि रूम में यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ। बाद में इन दोनों को बाहर आने के लिए कहती है। ह्वान क्योंग बाहर आता है, साथ में अब रोंजू भी होती है। ये दोनों इसको देखते हैं और ये कहते हैं कि तुम अच्छे मूड में लग रही हो, क्या हुआ है। लेकिन मिक्योंग कहती है कुछ नहीं हुआ। फिर ये भी दोनों विंडो के पास आ गए थे और देख रहे थे और बेको अपनी शर्ट को चेंज कर रहा था। मिक्योंग भी देख लेती है और चौंक जाती है। अब दोनों मिक्योंग को सुना रहे थे और कह रहे थे ये मैं नहीं पता था तुम ऐसी हो, तुम उसको बिना शर्ट के कैसे देख सकती हो। लेकिन मिक्योंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिक्योंग के पास बाद में बेको कॉल कर रहा होता है। मिक्योंग अपनी दोनों से कहती है कि मैं क्या कहूँगी, तुम इससे बात कर लो। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, पिछले गए थे। अब मिक्योंग कॉल को उठा लेती है और यह कहती है कि तुम्हें देखना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, यह सिर्फ गलती से हो गया। बेको कहता कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम जल्दी ही मेरी बॉडी को देखने वाली हो। मिक्योंग कहती है कि मैं समझी नहीं। बेको कॉल कट कर देता है। अब मिक्योंग अपने आप से यह कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, अब मैं रात को कैसे सोऊंगी। बाद में बेड पर लेट जाती है और चिल्ला रही होती है। अगले सीन में हीजिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होती है और एक जगह पर आई हुई थी। यहाँ पर कपल को देखती है, लड़का अब लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। बाद में उन्हें पास्ट के सीन को याद करने लगती है कि क्या हुआ था। हम यहाँ पर हीजिन को देखते हैं, साथ में किसी होता है। इस टाइम यहाँ पर हीजिन ने किसी से कहा था कि चलो शादी कर लेते हैं। अगली सुबह मिक्योंग को दिखाया जाता है, साथ में अंजू होती है और ह्वान क्योंग होता है। ये ट्रिप के लिए बाहर जाने वाले थे। मिक्योंग के पास ही बेको कॉल करता है और अगले सीन में भागकर बेको के पास आ रही होती है। वो डोर को बंद कर लेती है। अंजू डोर को पीट रही होती है और यह कहती है कि इसे ओपन करो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मिक्योंग भी अंदर आकर बेको को चुप करती है। ह्वान क्योंग अंजू के पास आ गया था और इसको ऐसे ले गया था। बेको अंदर मिक्योंग से बात कर रहा होता है और यह कहता है कि ये सब क्या था। मिक्योंग बता रही होती है कि अंजू मेरे साथ जाना चाहती थी लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। बेको बाद में कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। वही मंजू को देखते हैं, साथ में ह्वान क्योंग होता है। दोनों ट्रिप के लिए जा रहे थे। ह्वान क्योंग मंजू से कह रहा होता है कि यह तुम अभी मुझसे नाराज हो, चलो हम किस कर लेते हैं। मंजू बाद में ऐसे करने वाली होती है लेकिन तभी आप ये देख लेती है कि किसी हमारे गेस्ट हाउस में आ रहा है। मंजू ह्वान क्योंग को नीचे उतार देती है और बाद में किसी के पास आ रही होती है। किसी भी गेस्ट हाउस के पास आ गया था और आसपास देख रहा होता है। लेकिन तभी अंजू गाड़ी लेकर आ जाती है और इसको मारने का ट्राई करती है और यह कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, अब मिक्योंग से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। बाद में इसको लात मारने लगती है। ह्वान क्योंग भी यहाँ पर आ गया था और यहाँ पर किसी की हेल्प कर रहा होता है। किसी भी अंजू से कह रहा होता है कि मेरा और मिक्योंग का ब्रेकअप हो गया था लेकिन इसमें तुम्हारा रोल भी था। अंजू गुस्से में आ जाती है और इसको मारने के लिए दौड़ती है। दोनों बेको की गाड़ी के आसपास होते हैं और गाड़ी आवाज़ें करने लगती है। मिक्योंग और बेको घर के अंदर ही होते हैं और बाद में बाहर आकर देखते हैं कि क्या हुआ है और यहाँ पर किसी को देखते हैं। मिक्योंग इससे पहले कुछ कहे बेको कह देता है कि किसी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाद में तीनों बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बेको ने उसे किसी क्यों कहा कि दोनों दोस्त हैं। अंजू कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन किसी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अगर तुम नहीं आती तुम उसको मार डालती। तुम्हें किसी के बारे में बेको बता देना चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। लेकिन ह्वान क्योंग तो इसके लिए मना करता है और कहता है कि ऐसा मत करना, ऐसा करने पर पता नहीं बेको क्या करेगा, वह तुम्हें छोड़ भी सकता है। मिक्योंग इन दोनों की कोई बातें नहीं सुनती और चली जाती है। वही बेको भी किसी से बात कर रहा होता है और कह रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किसी कह रहा होता है कि मेरा ड्राइवर चला गया था और मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। वैसे तुमने मुझे हीजिन के बारे में क्यों नहीं बताया। बेको ने कह दिया था कि मैं हीजिन का दोस्त हूँ इसलिए मैंने नहीं बताया। किसी बाद में इस बारे में बात करने लगता है कि तुम और मिक्योंग डेट कर रहे हो। अभी बात क्लियर हो जाती है। बेको कहता है तुम्हें कैसे पता चला, क्या ली ने तुम्हें बताया है, मुझ पर नज़र रखने के लिए तुमने ली को वहाँ पर भेजा होगा। इसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। लेकिन बेको ने कह दिया था कि अपने काम से काम रखो। इसे पूछ रहा होता है कि यह तुम मिक्योंग को लेकर सीरियस हो। बेको भी हाँ भरता है। सुबह अंजू को देखते हैं जो कि ह्वान क्योंग से बात करती है और यह कहती है कि तुम अभी मुझसे नाराज हो, मैंने पहले जो किया उसके लिए माफ़ कर देना। ह्वान क्योंग कहता है कि ठीक है, वैसे किसी ने यह क्यों कहा था कि मेरा मिक्योंग का ब्रेकअप हो गया था लेकिन इसमें तुम्हारा हाथ भी था। अंजू कहती है कि उसने ऐसे ही कह दिया होगा, मैं हमेशा मिक्योंग की साइड में थी।
रात को बेकू मीक्यू के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैंने खाना तैयार कर लिया, तुम आ सकती हो। लेकिन मीक्यू झूठ बोलती है और यह कहती है कि मैं भी काम कर रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। रात को एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो अपने मेंगसू को ढूंढ रही होती है। अगले सीन में एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो जाती है और बताया गया था कि आपका मेंगसू फिर से खो गया है, तुम सभी आ जाओ। बाद में सभी गाँव वाले यहाँ पर आ गए थे। मीक्यू गोंजू और साथ में वानग्योंग भी आते हैं। तभी बेको भी यहाँ पर आता है और मीक्यू को चिल्ला रहा होता है। इमरजेंसी में जो भी चीज़ें काम आती हैं उन सबको अपने बैग में ले आता है और बातें बताता है कि मैं क्यों लेकर आया हूँ। यह सुनकर सभी गाँव वाले हंस रहे थे। फिर गाँव वाले मेंगसू के बारे में बात करने लगते हैं कि वह कैसा है और कितने साल का है। वो 1 साल का है। बेको भी कह रहा होता है ये 1 साल का कोई कैसे भाग सकता है। यह सुनकर सभी गाँव वाले हंसते हैं। मीक्यू बाद में इसके कान में कहती है कि मेंगसू एक बछड़ा है। सभी गाँव वाले बाद में इसको ढूंढ रहे थे। मीक्यू बेको से कह रही होती है क्यों किसी आ गया था, तुम मुझे पूछ क्यों नहीं रहे हो कि पहले हमारे साथ क्या हुआ था। बेको कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तुम जब भी चाहो मुझे बता सकती हो। बाद में मीक्यू बताने वाली होती है लेकिन तभी ने बछड़ा दिख जाता है और इसको पकड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर किसी तरह इसको पकड़ लेते हैं और बूढ़ी महिला के पास ले आए थे और यही बताते हैं कि हमने इसके ऊपर एक लोकेशन ट्रैकर लगा दिया है, अगर ये अगली बार खो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है। बूढ़ी महिला बार बार इनको थैंक यू कहती है। रात को मीक्यू अपने घर पर आती है और यहाँ पर वानग्योंग के रूम में होती है, लेकिन तभी देख लेती है कि वानग्योंग किसी लड़की के साथ होता है। मीक्यू कुछ नहीं कहती, आराम से डोर बंद कर देती है। बाद में अंजू के पास आ रही होती है और यह कहती है कि वानग्योंग यहाँ पर लड़की को लेकर आ गया है, लेकिन अंदर अंजू नहीं होती। फिर अंजू के पास कॉल करती है लेकिन फ़ोन तो यहाँ पर वानग्योंग के पास बज रहा था। अंजू भी जल्दी जल्दी में कपड़े पहन रही होती है, लेकिन तभी मीक्यू सामने होती है और इन दोनों को देख लेती है। अगले सीन में तीनों नीचे आ गए थे और यहाँ पर मीक्यू की क्लास ले रही होती है और यह कहती है कि तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम दोनों भाई बहन की तरह हो। बाद में यहाँ पर अंजू को डांट रही होती है, लेकिन वानग्योंग कह रहा होता है कि अंजू की कोई गलती नहीं है। मीक्यू फिर वानग्योंग को डांटती है लेकिन अंजू बीच में आ जाती है। अब मीक्यू यह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं तुम दोनों को अब साथ में नहीं देख सकती। फिर घर से चली जाती है। रात को वानग्योंग को देखते हैं जो कि बेको के पास आता है और कह रहा था कि मेरी बहन का सामान है। बेको कहता है कि मैं समझा नहीं। वानग्योंग कह रहा होता है कि क्या वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन बेको मना कर देता है। बाद में वानग्योंग बताता है कि हुआ क्या है। वो ये मीक्यू को देखते हैं जो कि लैब में होती है और यहाँ पर बेको आ गया था। मीक्यू कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या मेरे भाई ने बताया था। बेको भी यहाँ मरता है। मीक्यू कहती है कि वे दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं, वे दोनों सिबलिंग्स की तरह है, ये इलीगल है, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। बेको कह रहा होता है तुम्हें उन्हें समझना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन मीक्यू कहती है कि मुझे नहीं पता। बेको पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर सोने वाली हो। मीक्यू भी यहाँ मरती है, लेकिन बेको बाद में क्लोज आता है और ये कह रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं सोने दूंगा। अगले दिन मीक्यू होटल के बाथरूम में आती है, पहले अपने आप को तैयार करती है, फिर बाहर आती है। बेको शावर लेकर बाहर आ गया था और मीक्यू को शावर लेने के लिए कह रहा था, इसे पहनने के लिए कपड़े देता है और फिर कहता है कि मैं जा रहा हूँ। मीक्यू कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो, यार मैं और साथ में नहीं रहने वाली। बेको कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लुभाने के लिए लाया था, तुम अभी यहाँ पर आराम से सो सकती हो। मीक्यू कहती है तुमने गलत किया है, मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ। बेको कह रहा होता है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज रात हम ये नहीं करने वाले। मीक्यू बाद में चेक करती है और यह कहती है ये तुम सुबह मुझे लेने के लिए आओगे। बेको भी यहाँ बढ़ता है और बाद में चला गया था। अगले सीन में ली को देखते हैं जो कि मीक्यू काम पर आता है, सभी को बता रहा होता है कि मैं कौन हूँ। बाद में यहाँ पर ऑर्डर देने लगता है और जंग ही को कॉफ़ी लाने के लिए कह रहा होता है। जंग ही कह रहा होता है कि आपको नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, मैं अब सेक्शन चीफ हूँ। ली कहता तो क्या हुआ, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। अगले सीन में सभी एम्प्लॉय को बता रहा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, ऐसे लिए मुझे कॉफ़ी लाने के लिए कहा था और ऐसा पहले यहाँ पर कभी नहीं हुआ। सभी लोग इस बात से बहुत परेशान हो गए थे। अगले सीन में हिजिन को देखते हैं जो किसी के पास कॉल करती है और कहती है कि मैं हूँ, कल हमारी एनिवर्सरी है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। किसी कह रहा होता है कि कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। वही हम बेको को देखते हैं, साथ में मीक्यू होती है, ये भी वो नान में होते हैं और लिफ्ट के अंदर होते हैं। किसी के साथ यहाँ पर हिजिन होती है, दोनों ने पहले बात कर ली थी। किसी कह रहा होता है चलो बाहर चलते हैं, फिर ही बाहर आ गए थे और लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। हिजिन किसी से कह रही होती है कि मैं तुम्हें करना चाहती हूँ, बाद में चेक करती है, लेकिन तभी लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और सामने मीक्यू होती है, साथ में बेको होता है जो कि इन दोनों को देख लेते हैं और ये भी इन दोनों को देखते हैं। मीक्यू यहाँ पर हिजिन को देखती है और पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ किसी की शादी एक कार्ड देख रही होती है और उस पर ब्राइड का नाम होता है जो कि हिजिन होता है। अब मीक्यू समझ जाती है कि हिजिन कौन है। बाद में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।